जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, युद्ध, अध्यात्म, उन्माद और मोक्ष का ग्रह केतुदेव 18 मई 2025 से अग्नि तत्वीय राशि, आत्म तत्वीय राशि सिंह राशि पर गोचर करेंगे और जहां पर वो 5 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। 18 महीने अर्थात 1.5 वर्ष तक किसी राशि पर विराजमान रहेंगे। कैसा परिणाम देने वाले हैं? केतु जब सिंह राशि पर आता है तो विद्रोही स्वभाव का हो जाता है। केतु जिस भी राशि पर बैठता है उसी राशि के अनुसार परिणाम देने लगता है। और कभी कभी तो कहा गया है केतु कुजो भवेत् अर्थात मंगल की तरह विद्रोही हो जाता है। कुछ कहते हैं ज्योतिष में मंगल को, तो मंगल की तरह के तरीके से भी परिणाम देने के लिए उद्धत हो जाता है केतु बिगड़ जाने पर। अब यहाँ पर तो अग्नि तत्वीय राशि पर है तो अग्नि की तरह एक तो फायर हो गया है, दूसरे यहाँ पर मंगल भी आने वाले हैं 6-7 जून से और लगभग 28 जुलाई तक रहने वाले हैं। युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, युद्ध कभी भी भड़क सकता है, युद्ध अवश्यम भावी है, युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, युद्ध अनिवार्य हो गया है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। और अब युद्ध में केवल 1-2 राष्ट्र नहीं, कई राष्ट्र सम्मिलित होने वाले हैं। कभी शीत युद्ध होगा तो कभी प्रत्यक्ष युद्ध होगा और आने वाले 1.5 वर्ष में तमाम तरीके के काया पलट होने वाले हैं। केतु टोटल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, केतु यू टर्न को दिखाता है। जा रहे थे पूरब तो अचानक से पश्चिम मुड़ गए। पूरा के पूरा 180 डिग्री का टर्न जो दिखाता है वो केतु दिखाता है। केतु उन्माद का भी प्लेनेट है। अब केतु आध्यात्मिकता का भी प्लेनेट है, मुक्ति का दाता है। अब इतने विरोधाभासी जो इसके कारकत्व है, इसका कैसा परिणाम प्राप्त होने वाला है, आइए जानते और समझते हैं। आप सब जानते हैं कि राहु और केतु का आकाश में कोई स्थूल पिंड नहीं है, वो एक ऊर्जा के रूप में है और ऊर्जा के रूप में ही हमको बहुत गहराई तक प्रभावित करते हैं। राहु से भी अधिक कोई ग्रह प्रभावित करता है तो वो है केतु। राहु तो केवल मन तक सीमित रह जाता है, केतु हमारी आत्मा तक हमको प्रभावित करता है। और केतु यदि सकारात्मक ढंग से पॉजिटिवली हमको इफेक्ट करे तो हमको मुक्त करा सकता है, मोक्ष दिला सकता है। अब केतु कन्या राशि के जातकों को कैसा परिणाम देगा, तो ये कन्या राशि, कन्या लग्न दोनों के आधार पर वीडियो देख सकते हैं। राशि और लग्न दोनों का वीडियो यदि आपका अच्छा है तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे केतु के। दोनों बुरे हैं तो बहुत बुरे परिणाम आने वाले हैं, और एक अच्छा एक बुरा है तो बैलेंस अर्थात एवरेज परिणाम आएंगे। क्या परिणाम मिलेगा कन्या राशि के जातकों के लिए? केतु का ये गोचर द्वादश स्थान पर होगा। देखिए, केतु द्वितीय स्थान पर केतु बंधन का कारक बनता है और द्वादश का केतु मुक्ति कारक होता है, बंधन से छुड़ा देता है। तो ये तो केतु बहुत अच्छा है, मुक्तिदाता है, मोक्ष का कारक है। अब ये केतु कन्या राशि के जातकों के लिए मुमुक्षत्व देगा, अर्थात मोक्ष की कामना को पैदा करने वाला है। एकांत प्रिय जरूर बनाएगा, आध्यात्मिकता बढ़ेगी। आप एक जगह रह करके मेडिटेशन करने का प्रयास करेंगे और सोचेंगे दुनियादारी सब बेकार है, हम पैदा किस लिए हुए हैं, हम मोक्ष के लिए पैदा हुए हैं। उस दिशा से प्रयास करवा सकता है। अच्छा, उस दिशा में प्रयास करवाएगा तो संसार से छुड़वाएगा। तो क्या सभी कन्या राशि को जातकों को ऐसा मिलने वाला? नहीं। अब यहाँ पर लग्न कुंडली प्रभावी हो जाएगी। लग्न कुंडली यदि आपकी सांसारिक है तो केतु आपको मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएगा, लेकिन यदि आपकी कुंडली आध्यात्मिक है तो ये मोक्ष की तरफ निश्चित रूप से लेकर के जाएगा इन 1.5 वर्षों में। क्योंकि आत्म तत्व की राशि पर बैठा हुआ, सूर्य की राशि में आत्मा के घर पर बैठा हुआ है, तो आत्मा को मुक्त कराने की दिशा में ऐसा केतु प्रयास करेगा। परम शांति, परम सुकून की चाह रहेगा। लेकिन ये केतु नींद उड़ा देता है, नींद की समस्या कर सकता है, प्रायः रात में नींद नहीं आती है। द्वादश स्थान पर बैठा हुआ है, फलतः विदेश में रहने वाले लोगों के लिए ये केतु बहुत अच्छा है। अब उसकी एक दृष्टि चतुर्थ स्थान पर भी पड़ेगी तो फलतः फॉरेन जाने वाले लोगों के लिए भी ये अच्छा है। जो अपना घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है।
केतु बाहर ले जा सकता है आपको, फॉरेन से नौकरी दिला सकता है, फॉरेन से आप व्यापार आदि कर सकते हैं, ऐसी संभावना को बना रहा है केतु। अब केतु यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन का भी कारक है, अर्थात योग प्राणायाम में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। मेडिटेशन के साथ साथ डोनेशन में चैरिटी करने का मन करेगा, लोगों के परोपकार की भावना आएगी, लोगों के परोपकार से आप जुड़ने वाले हैं। अभी मेडिकेशन से भी, ये मेडिकेशन का भी स्थान है, चिकित्सा का भी, हॉस्पिटल का भी है, तो केतु आपको हॉस्पिटल में भी ले जा सकता है। या तो आप दूसरों के लिए जाए, आप स्वयं के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठा है, तो हो सकता है स्वयं की चिकित्सा के लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े और किसी छोटे मोटे ऑपरेशन से भी आपको गुजरना पड़े। आँख भी यहाँ पर आपकी प्रभावित होती हुई दिख रही है। केतु की जो दृष्टि है, केतु की दृष्टि आप कह सकते हैं, केतु की दृष्टि कैसे हो सकती है? केतु की दृष्टि जब उसके सर नहीं तो दृष्टि कैसे हो सकती है? तो महर्षि पराशर से बड़े ज्योतिषी तो हम हो नहीं सकते साहब। हालांकि बहुत सारे ज्योतिषी तो किताबों में भी लिख दिए हैं कि केतु की दृष्टि नहीं हो सकती, लेकिन महर्षि पराशर, जहाँ से ज्योतिष की सभी धाराएं निकलती हैं, महर्षि का जो ग्रंथ है बृहत्पराशर होरा शास्त्र, उसमें लिखा हुआ है कि राहु और केतु की बृहस्पति की तरह दृष्टि होती है। अब उनसे बड़े ज्योतिषी तो हम आप तो कभी नहीं हो सकते, किसी जन्म में भी नहीं हो सकते। तो जब उन्होंने लिख दिया तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि अच्छा, उनकी भले सर ना हो, लेकिन मैंने प्रारंभ में भी बताया कि राहु और केतु की एनर्जी है, एक ऊर्जा है, और एक विशेष डिग्री पर जाकर के उनकी ऊर्जा का क्षेपण होता है, ऊर्जा उनकी प्रक्षेपित होती है, उस डिग्री पर जाकर के उस भाव को प्रभावित करती है। तो 5, 7, 9 पर जाकर के उस विशेष डिग्री पर केतु की ऊर्जा जरूर हमको प्रभावित करेगी। तो केतु की जो 5वीं दृष्टि किधर से जोड़ी जाए? 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। तो एक चीज़ नोट कर लीजिए, सारे ग्रहों को एंटी क्लॉकवाइज उनकी दृष्टि हम गिनते हैं, लेकिन केतु और राहु की दृष्टि हम क्लॉकवाइज गिनते हैं। तो अर्थात केतु की जो, क्योंकि ये वक्री है, सदैव वक्री रहते हैं, तो इनकी इस तरह से दृष्टि गिनी जाएगी। तो 5वीं दृष्टि केतु की द्वादश स्थान मुक्ति के स्थान पर बैठ करके 8वें स्थान को देखेंगे, तंत्र मंत्र साधना ज्योतिष अकल्ट आदि यहाँ इस स्थान से देखा जाता है। मंगल की राशि यहाँ पर बैठी हुई है, केतु की दृष्टि बढ़ेगी, तंत्र मंत्र साधनाओं में रुचि बढ़ेगी, ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी, अनुष्ठान आपके सफल हो सकते हैं, मंत्र की साधनाएं, मंत्र सिद्धि यहाँ पर कराने की स्थिति में है केतु। बहुत सारी साधनाएं, गुप्त साधनाएं आपको कराते हुए दिख रहे हैं। आप स्पाई हैं, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं, आप गुप्तचर का काम करते हैं, तो ये केतु बढ़िया गुप्तचर आपको बना सकता है। रिसर्च के कामों के लिए बहुत अच्छा है, खोजबीन के कामों के लिए केतु बहुत अच्छा है। लेकिन ये केतु ससुराल पक्ष में डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला, ससुराल पक्ष से आपके जीवन में हस्तक्षेप हो सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है। 6ठे स्थान पर राहु भी विराजमान है, यद्यपि राहु यहाँ पर परेशान करता है पेट से संबंधित रोगों के लिए, अन्य चीज़ों में फ़ायदा कराएगा, कंपटीशन में विजय दिलाएगा, लेकिन केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, पेट में राहु समस्या भी पैदा कर रहा है, तो ऑपरेशन से आप गुजर सकते हैं। एब्डोमिन के नीचे के अंगों में किसी ऑपरेशन से आपको गुजरना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि सारी राशियों के साथ हो, लेकिन ये चूँकि केतु रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति दिलाएगा, रोग से भी मुक्ति दिलाएगा, तो पहले वहाँ ऑपरेशन करा देगा, समस्याएं बढ़ाएगा तो वहाँ से मुक्ति दिलाएगा। तो ऐसी समस्याएं बनती हुई दिख रही हैं। शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी के मुकदमों आदि से सबसे आपको केतु मुक्ति दिलाए, क्योंकि मुक्ति दिलाने आया ही है, समस्त बंधनों से आपको मुक्ति दिलाएगा। केतु की दृष्टि जो 9वीं दृष्टि आपके समाज के स्थान पर पड़ रही है, सोसाइटी के स्थान पर पड़ रही है, जनता के स्थान पर पड़ रही है। केतु की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी तो थोड़ा सा घर के वातावरण से मन आपका हटेगा, डिटैचमेंट आप फील करेंगे, घर के लोगों से मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। रही बात परंपराओं की, संस्कृति, उससे तो जुड़े रहेंगे, घर की जो परंपराएं हैं संस्कृति उसको तो बिल्कुल फॉलो करेंगे, लेकिन घर का वातावरण आपको रास नहीं आएगा, घर से बाहर जाने की सोचेंगे, घर में आपको अच्छा नहीं लगने वाला है जब तक कि केतु का गोचर यहाँ पर हो रहा है या केतु की दृष्टि इस स्थान पर पड़ रही है। घर के लोगों, घर के सदस्यों, यहाँ से आपको दूर भागने का मन करेगा। क्या करें? केतु की एनर्जी को सकारात्मक ढंग से अपने पक्ष में मोड़ लें, केतु की ऊर्जा को संतुलित कर सके, इसके लिए उपाय क्या करें? उपाय करिए गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ, इससे बड़ा उपाय नहीं हो सकता। गणपति अथर्व शीर्ष का, ये बहुत रिसर्च करके मैं बोल रहा हूँ, न केवल मैंने बल्कि लगभग 100 से अधिक ज्योतिषियों का रिसर्च अभी हाल में हुआ है कि केतु की एनर्जी को संतुलित करने का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ उच्च स्वर में किया जाए।
इस पाठ को आप सीख सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो उसके साथ साथ पढ़ते हुए बड़े आसानी से आप सीख सकते हैं। बड़ा लंबा पाठ नहीं है, मात्र 1.5 पेज में, 1 पेज में गिने तो 1.5 पेज में, और अगर मिनट में गिने तो मात्र 3.5-4 मिनट में ये पाठ पूरा हो सकता है अभ्यास हो जाने पे। तो 3 बार पाठ इसका रोज करिए। केतु की न केवल केतु की ऊर्जा बल्कि गणेश भगवान की कृपा, बुध का अनुग्रह, सबका इससे आपको प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, केतु कहते हैं पताका को, फ्लैग को, झंडा को, तो अपने घर पर, मंदिर पे ले जाकर के पताका का दान करिए, पताका फहराए, कीर्ति पताका आपकी फहरती रहेगी, इससे भी केतु संतुलित होता है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय, बहुत अनूठा उपाय बताने जा रहा हूँ। ये शरीर भी आपका मंदिर है, ये भगवान का मंदिर कहते हैं, शरीर को भगवान का मंदिर मानते हैं, और ये जो सिर है ये भगवान के मंदिर का गुंबद है, और इस गुंबद पर जो शिखा होती है, चोटी होती है, ये वही पताका होती है, धर्म ध्वजा होती है। यदि आप सिर पर शिखा धारण करते हैं, उसमें चोटी लगाते हैं, तो निस्संदेह मानिए केतु की ऊर्जा के लिए आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। केतु की ऊर्जा निरंतर संतुलित रहेगी, आपको आगे बढ़ाएगी, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी लाएगी, आध्यात्मिकता का वातावरण बनेगा, और कोई दैवी सहायता आपकी निरंतर सहायता में लगी रहेगी, क्यों देवी शक्ति की सहायता आपको निरंतर प्राप्त होती रहेगी। वीडियो के यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जा करके जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।